सो हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स जनरल साइंस का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर को देखेंगे। इसमें जो है सो सामान्य विज्ञान के अध्यायवार सॉल्व पेपर दिया गया है और विभिन्न क्वेश्चन जो पूछा गया है 2019-20 तक जो है सो ऑनलाइन परीक्षाओं जो पूछा गया है उसके भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चंस। आज हम लोग जो है सो केमिस्ट्री का जो है सो जो रसायन विज्ञान एक परिचय केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन का थर्ड पार्ट जो है सो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो है सो इसको हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कैसे केमिकल परिवर्तन होता है और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फटाफट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक RRB JEE का क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है कौन सा? एक चीज़ हमें है तो भौतिक परिवर्तन नहीं है कौन सा? देखिए भौतिक परिवर्तन नहीं है कौन सा? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है C। क्या हो जाएगा? पदार्थों का किण्वन। देखिए आंसर क्या है कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन जो होता है, थोड़ा सी देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसमें क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन में जो है रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। क्या होता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, मननीय होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय। इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, मतलब कि पदार्थ चेंज होकर दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो गया तो वो नहीं होता। जैसे दूध से दही का बनना, उदाहरण के लिए दूध से दही का बनना, तो दूध से जब दही बन जाता है तो दही से फिर दूध में हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता है। यानी कि एक बार जो कन्वर्ट हो गया दूसरी बार उसको पुनः पूर्व अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसी को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। हाँ, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इसमें इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ईंधन का दहन, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना, ग्लो ऑफ प्लेटिनम वायर। तो इसमें जो है ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना जो है सो रासायनिक परिवर्तन है। ईंधन का दहन जो है वो भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये दहन होने के बाद पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम वायर, ये प्लेटिनम तार का जलना, जलना ये भी जो है सो नहीं है। आपका रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? मतलब भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन जो है सो भौतिक परिवर्तन है, बाकी सारे जो है सो रासायनिक परिवर्तन है। आइए ये जो है सो RRB JEE का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। देखिए इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्योंकि एक बार खट्टा मक्खन एक बार खट्टा हो गया तो दोबारा हम उसको पुनः पूर्व अवस्था में माने फिर से इसको ये खट्टा हो गया तो इसको हम पुनः पूर्व अवस्था में नहीं ले जा सकते हैं, मतलब फिर से सही अच्छे मक्खन नहीं बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मक्खन वाला कि खट्टा हो गया। अगर ऐसा होता कि खट्टे मक्खन को फिर से हम लोग मक्खन बना सकते थे तो कोई जो है सो मक्खन को कितने भी दिन तक रख के उसको यूज़ किया जा सकता था, उसको फेंका नहीं। अगर खट्टा हो जाता तो हम लोग फेंक देते हैं, तो फेंका नहीं जाता। तो ये समझ सकते हैं कि ये हो गया कि मक्खन का खट्टा होना क्या रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखिए क्या है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो इसमें कौन सा है? लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए ये RRB NTPC में कितनी बार पूछा, 16, 17 दोनों में पूछा गया है। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज दोनों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है इनमें से कौन सा है
ये देखिएगा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण और आसवन, इसमें से जो निष्क्रियकरण जो होता है ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियकरण यानी कि उदासीनीकरण जिसको बोलते हैं, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण या निष्क्रियकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इस प्रक्रम में ऊष्मा के विमुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे देखिए HCl है, इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए तब हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें NaCl बनता है, NaCl मिलता है और प्लस क्या बनता है, H2O जल बन जाता है। तो ये जल जो बना ये जल हो गया, और ये क्या है दूसरा NaCl जो है सो ये लवण हो गया। ये NaCl क्या हो गया, ये लवण हो गया। जबकि हम लोग HCl क्या है, ये अम्ल हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार हो गया। क्या हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया, क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो हम देख सकते हैं कि अम्ल और जब हम कभी अम्ल और क्षार को जो है सो अम्ल का और क्षार का जब हम जो है अभिक्रिया कराते हैं तो क्या लवण यानी कि लवण और जल प्राप्त होता है। इस हिसाब से देख सकते हैं कि क्या है, ये निष्क्रियकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है, तो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है यानी कि एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा, एक अंडा का पकना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि पका हुआ अंडा को फिर से कच्चा अंडा नहीं किया जा सकता है। एक आइस क्यूब पिघलना, क्या आइस क्यूब अगर पिघल गया तो उसको फिर से ठंडा करके आइस क्यूब बनाया जा सकता है। इसीलिए ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी जो है सो सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, उस प्रक्रिया को क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है डिपोजिशन बोला जाता है, जिसमें गैस जो है सो सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। देखिए क्या क्या होता है, एक होता है डिपोजिशन, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। और संघनन जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से क्या बनता है, वाष्प से जो है कोई पदार्थ वाष्प से सीधे जो है तरल अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे वाष्प जल में परिवर्तित होना, अब वाष्प का जल में परिवर्तन। अब ऊर्ध्वपातन होता है जिसको कि सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये क्या होता है, सब्लिमेशन, तो ये होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में यानी कि सॉलिड से गैस में जो है सो परिवर्तित हो जाता है। उसको क्या कहा जाता है, जैसे कपूर का जलना, इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। और एक होता है इवोपरेशन। ये क्या होता है, इवोपरेशन में क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था लिक्विड अवस्था से क्या होता है, तरल अवस्था से गैस अवस्था यानी कि वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। देखिए रासायनिक अभिक्रिया हुई कि है कि नहीं, ये कैसे हम पता कर सकते हैं, अवस्था का परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, ये सभी। तो देखिए ये सभी है जो कि बताता है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं। जैसे लोहे का जंग लग गया, तो उसमें कौन से भूरे कलर में परिवर्तित हो जाता है, कलर चेंज हो गया, उसका अवस्था परिवर्तित हो गया। ठीक है, अच्छा, या फिर कभी अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। आसानी से हम लोग कह सकते हैं बर्फ़ का पानी का बर्फ़ में परिवर्तन होना या बर्फ़ का पानी में परिवर्तन होना, ये सब क्या है, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है यानी कि भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, जल का भौतिक परिवर्तन के उदाहरण
नहीं है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं इसको, कौन सा है, तो ये जो है सबका जल का वाष्प, जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना, ये जो है सो उदाहरण नहीं है, यानी कि ये सी आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा देखिए यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी है। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्वावस्था में आसानी से प्राप्त किया जा सके रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। जैसे दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन, लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, जबकि जलवाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है और यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध का दही में परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसके बाद दही को हम दूध में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन का विकल्प है, रासायनिक परिवर्तन का जो है उदाहरण है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 33 का ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं क्या है, को निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है, बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यही हो गया बर्फ़ का पिघलना। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, पदार्थ में होने वाला एक वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है तथा उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ़ का पिघलना, कांच का टूटना, ये सब क्या भौतिक परिवर्तन है। अगला हम लोग देखेंगे जो द्रव्यमान संरक्षण नियम पे आधारित रहेगा, और उसको हम लोग सारे क्वेश्चंस को नस्ते-नाबूद कर देंगे। आइए आशा करते हैं कि ये सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। अगला जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी स्थिर अनुपात के नियम पे आधारित क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक बने रहने के लिए हमारे साथ थैंक यू। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना ना भूले, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।